हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इन्वेस्टर्स को लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ लॉन्च हुआ था उसको होल्ड करके रखना चाहिए, या फिर जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली है वो इस स्टॉक में अब भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसा कौन सा निवेशक है जिसके कारण ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न निवेशकों को दे सकता है। तो चलिए फिर अपना एनालिसिस अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 3400 करोड़ है। इट मीन्स ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और जिस रेट पे इन्होंने आईपीओ अलॉट किया है उस रेट के हिसाब से इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37 निकल के आ रहा था। आज की हम क्लोजिंग की बात करें तो आज भी स्टॉक 12% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। तो इनका इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 90 या 92 के आसपास आ गया होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में इसमें अच्छा मूव आया है। तो दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इथाइल एसीटेट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और इसके साथ ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेक्टेन डेरिवेटिव्स भी है। और साथ ही इनका जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि इनके जो कस्टमर्स हैं उसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एलेम्बिक फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रैनुअल्स इंडिया। और इसमें काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं। आप यहाँ देखोगे कि द कंपनी हैज़ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स इन ओवर 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, नीदरलैंड, रशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देयर कस्टमर इंक्लूड मल्टीनेशनल कंपनी एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज। तो आप देखोगे कि इनका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, किसी एक कस्टमर पर इनका बिजनेस डिपेंडेंट नहीं है। तो जब भी किसी कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड होता है तो उस बिजनेस में उनको रिस्क कम रहता है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी किसी एक कस्टमर पर नहीं है। क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिनका बिजनेस सिर्फ एक या दो कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह के बिजनेस में रिस्क ये होता है कि अगर उन एक या दो कस्टमर्स में से वो कस्टमर कहीं और चला जाता है तो कंपनी के बिजनेस पे सीधा इम्पैक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। अब जो इनका मैनेजमेंट है उसने जो मीडिया में कमेंट्री दी है वो ये है कि अगले 3 साल में ये अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को डबल कर लेंगे। और साथ ही जो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशलिटी इंटरमीडियरीज टू इंक्रीज फ्रॉम 32 to 50%। और जो इनके मार्जिन हैं वो भी आगे चलकर 15% तक बढ़ सकते हैं, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है। अब इनके जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनमें नोमुरा इंडिया, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। They have been the largest exporter of the ethyl acetate from India in the 6 months ended September 30, 2020 and fiscals 2020, 2019 and 2018. One of the largest exporters of ethyl acetate to Europe from India since 2012. 2012 से लेके अभी तक भी ये यूरोप में सबसे ज़्यादा इथाइल एस्टेट को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। और जैसे कि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो 31 सितंबर 2020 तक इनके पास 649 परमानेंट एम्प्लॉयज थे। अब हम इनके मार्केट शेयर की बात करें तो इंडियन स्टाइल मार्केट सेगमेंट में इनका 20% मार्केट शेयर है। दे आर नेक्स्ट टू जुबिलेंट इंडस्ट्री। 30% मार्केट शेयर जुबिलेंट इंडस्ट्रीज के बाद है के पास है, और 27% मार्केट शेयर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास है। बाकी 13%, 12%, 18% ये दूसरी कंपनीज के पास है। अब हम इनकी एक वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये इनकी वेबसाइट है। अब आप इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएंगे तो यहाँ पे जितने भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका बायो दिया हुआ है। मिस्टर रवि गोयन का, जो इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ही होल्ड्स अ बैचलर्स डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद आवर कंपनी सिंस इंसेप्शन। इसका मतलब इनको काफ़ी टाइम इस इंडस्ट्री में हो चुका है और इस इंडस्ट्री का इनको अच्छा एक्सपीरियंस है, विच इज़ अ गुड थिंग।
जिस चीज़ ने मेरी अटेंशन यहाँ पे ग्रैब किया है वो है ये मिस्टर मनीष चौखानी. ही इज़ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दिस कंपनी. Manish Chokhani is an independent director of our company. He holds a master degree in business and administration from London Business School, University of London. He served as a managing director and CEO of Axis Capital Limited from 2012 to 2013. He has been associated with our company since March 2012. मनीष चौखानी को इस कंपनी से जुड़े हुए तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं. अगर आप लोग जानते हो कि मनीष चौखानी कौन है तो मैं आपको इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल और दिखा देता हूँ. शायद आपने इनको टीवी में देखा हुआ, इनके बहुत सारे इंटरव्यूज आते रहते हैं और इनकी पास्ट हिस्ट्री है कि ये इंडियन स्टॉक मार्केट के बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स इन्होंने निकाले हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष चौखानी का किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना एक बहुत पॉजिटिव साइन है और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. आप इनके एक्सपीरियंस में देखोगे तो ही इज अ डायरेक्टर इन एनाम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड he served as independent director at Zee Entertainment. He served as independent director at Shoppers Stop, Westlife Development. यहाँ पे इन्होंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का भी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंशन किया है. ही इज स्टिल सर्विंग लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स as independent director. He served as MD and CEO और Axis Capital. तो आप देखोगे कि having Manish Chokhani on Lakshmi Organics board of directors is like having Warren Buffett in company's board of directors. So I think कंपनी आगे जाके अच्छा रिटर्न दे सकती है. अब कंपनी के अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का पीई तो यहाँ पे स्टेच्ड है. ये आज की वैल्यू नहीं आ रही है, ये कल की वैल्यू आ रही है क्योंकि स्टॉक आज भी 12% चला है तो प्राइस भी ऊपर गया होगा और साथ में पीई भी इनका स्ट्रेच हो गया होगा. साथ में कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो पॉजिटिव है. ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए 15 होना चाहिए वैसे, लेकिन 12 है तो ये चल सकता है आगे. रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11.3 है. पिछले 3 साल को जो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 18.3 के आसपास है. प्रोमोटर होल्डिंग आईपीओ होने के बाद जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी 72.9 है, विच इज़ अ गुड थिंग. और अगर हम इनके डेट की बात करें तो डेट भी इनके पास थोड़ा सा है. बोरोइंग्स मार्च 2020 तक इनके पास 1.59 करोड़ का की बोरोइंग्स थी, मतलब डेट था जो मैनेजेबल है. मतलब अगर इनका हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो अराउंड 0.37 है, विच इज़ एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट एन इशू. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को जब भी कोई डिप मिले तो इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो मुझे 2 पॉजिटिव साइन लगते हैं. एक तो मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अगले 3 साल में कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं उनको डबल करेंगे और साथ ही मनीष चौखानी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना एक बहुत पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए. तो जिन इन्वेस्टर्स को इस कंपनी का अलॉटमेंट मिला है वो भी इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं और बाकी जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो एक डिप का वेट करें या फिर वो थोड़ा थोड़ा अभी से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं. तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप आगे भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए.